बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, एक खुसूसी प्रोग्राम। 7 स्टार ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में जितनी सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनकी तामीर के हवाले से बहुत अच्छी शोहरत और साख का हामिल है। इस इदारे के सरबराह जनाब इंजीनियर रिजवान अनवर मेरे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर रिजवान अनवर साहब, मीरपुर में अल्लामा इकबाल रोड 20 साल पहले वो खान साहब ने बनाई थी, खोती रेडियों के ऊपर, ट्रालियों के ऊपर। अब जब इसके साथ 7 स्टार का नाम जुड़ा था तो लोगों को ख्याल था कि मोटरवे लेवल की, जीटी रोड लेवल की एक अच्छी सड़क मिलेगी, लेकिन कुछ रखने हैं बीच में। क्या रोल है? अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 साल हो गए हैं आलमोस्ट इस अल्लामा इकबाल रोड का जो है टेंडर हुआ है। ये जो टेंडर है ये वाई क्रॉस से लेके पुरानी चुंगी तक 7 किलोमीटर का पूरा एक प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि इसको लिंक रोड में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से इसके जो फंड्स हैं वो लिंक रोड के लिहाज से जो है वो बड़े स्लो स्लो आते हैं। तो अभी मसला सिर्फ ये है कि इसके फंड्स नहीं हैं, और जितने फंड्स थे उससे 2-3 गुना हमने काम इसका कर दिया। इससे जो अगली बात है, आपने बात की है कि इसकी रोड की क्वालिटी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज मीडिया के तवसत से कि इस रोड का जो डिज़ाइन है वो पूरे शहर में सबसे अच्छा डिज़ाइन है रोड्स में से। ये डबल लेयर है। अभी हमने इसमें असफाल्टिक बेस कोर्स डाला है। ये जो बेस होता है ये स्ट्रेंथ के लिए होता है। इसके ऊपर अभी एक लेयर पड़ेगी जो इसकी फिनिशिंग होगी, जिसको राइडिंग सरफेस कहते हैं। तो मेरे जो फेसबुक की भाई हैं, बहुत सारों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इसके ऊपर अभी एक लेयर डलनी है, और ये इंशाल्लाह ताला जब ये कंप्लीट होगी आप देखेंगे। हाल रोड में भी यही था, जब हाल रोड स्टार्ट हुई तो लोग कहें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आज देख लें अल्लाह के फजल से ज़बरदस्त रोड है और सबसे अच्छी रोड है, और ये हाल रोड से भी ज़्यादा अच्छी रोड होगी। सिर्फ मेरा मीरपुर के शहरियों से ये गुजारिश है, और फेसबुकियों से चंद तो मेरे अजीज़ हैं कि यार ये शहर का मेगा प्रोजेक्ट है, इसको मुकम्मल होने दें, इसको काम को होने दें, इसके फंड्स नहीं, इसके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उस पर बात करें। तो आप जब इसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं तो समझें कि प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको एक दफ़ा बनने दें, और बनने के बाद जो कंपनी है फिर भी 1 साल का मेंटेनेंस पीरियड होता है। अगर कोई हदाना हादसा, कोई उसमें कमी कुताही होती है तो वो भी हमने मुकम्मल करनी होती है। और ये कैसे हो सकता है कि हम एक शहर का मेगा प्रोजेक्ट है और हम उसमें कोई कमी छोड़ दें, और जबकि ये पॉसिबल नहीं है ना। ये कैसे अल्लामा इकबाल रोड आपका एम्बेसडर हो गए? एम्बेसडर होगा? ये देखे ना, जितना कोई और बंदा इस शहर का शहरी है उतना ही मैं भी शहरी हूँ ना। सन ऑफ द साहिल हूँ, मेरा हेड ऑफिस इस शहर में है, मेरा घर इस शहर में है। तो ये कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। आपका जो GHQ है वो भी इसी सड़क पे है? इसी सड़क पे मेरा GHQ आता है। अच्छा, इस सड़क का 7 किलोमीटर का टोटल ठेका है कितने का? ये तकरीबन 59 करोड़ रुपए का ये जो है ना इसका प्रोजेक्ट कास्ट है, और हर साल जो गवर्नमेंट इसके लिए रखती है 2 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब ये 30 साल में मुकम्मल होगा। तो किबला चौधरी यासर सुल्तान साहब हमारे वजीर हैं, सदर रियासत जनाब चौधरी सुल्तान महमूद साहब, ये क्या कर रहे हैं? वो इनके तो पावर्स में है कि इसके रोड्स स्ट्रक्चर को जो है ये लिंक रोड से हटा के मेन ट्रंक के अंदर डालें इसको। देखिए, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि सियासतदान क्या करें, लेकिन यह है कि लिंक रोड्स में मौजूद है ये भी, जिसकी वजह से इसकी फंडिंग बाकी जो मेजर रोड्स हैं, मेगा रोड्स हैं, उनके बजाय कम आती है, जिसकी वजह से एक ख़ास हद तक तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब तक वो फंड्स नहीं आएंगे हम भी चाहते हैं कि फंड्स अगर आ जाएं तो ये 1.5 माह का सारा प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट को हम 1.5 माह में मुकम्मल कर सकते हैं। आपने ईद से पहले लोगों को खुशखबरी दी, मशीनरी लगी, एक दिन के अंदर आपने चौक शहीदा से लेके नांगी तक खींच दी सड़क, और फिर रातों रात मशीनरी गायब होगी। हमने कहा चले मजदूर भी हैं, वो गए होंगे बेचारे ईद करने के लिए। ईद लंबी होगी उनकी सर? ईद उनकी भी लंबी हो गई और कंपनी की भी लंबी हो गई। हमारा तो मुहर्रम आ गया। देखिए, हम बड़ी कोशिश करते हैं अपने जो है वो जहाँ तक हमारी पहुँच जाती है, हम कहते हैं कि इसके फंड्स रिलीज़ किए जाएं ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। अगर नहीं रिलीज़ करेंगे तो जहाँ फंड रिलीज़ होंगे तो कंपनी वहाँ जाके काम करेगी। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, आपसे मेरा बड़ा खट्टा मीठा सा रिश्ता है। आप भी एक राइटर हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, कुछ मेरा भी ऐसे ही शौक है। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप भी सन ऑफ द सॉइल हैं, मीरपुर से बड़ा गहरा रिश्ता है आपका। मेहरबानी करके सर
इस इशू को थोड़ा सा आप देख लें। अगर सदर साहब थोड़े से बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, यासर सुल्तान साहब थोड़े से मसरूफ़ हैं, ज़ाहिर है बड़े यंग आदमी हैं, मसरूफियत होती है हर आदमी की, सड़क पे तो जो वो नहीं दे सकते, तो उन्हें बैरे टाउन में रहते हैं, रायश उनकी वहाँ पे, वहाँ सड़कें अच्छी हैं। तो जनाब अनवारुल हक साहब प्लीज़ थोड़ा सा तोजो देंगे। अगर हुकूमत थोड़ी तोजो दे तो मसला हल हो सकता है। अगर हुकूमत ज़रा सी भी तवज्जो दे तो ये मसला हल हो सकता है। देखें, ये अल्लाह के फजल से 7 स्टार की जो कैपेसिटी है, जितनी हमारे पास मशीनरी है, मैन पावर है, तो हमारा अपना असफाल्ट प्लांट है, तो ये रोड तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 मंथ में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जब इस पे लाइनिंग होगी, कैट आइज होंगी, तो आप देखेंगे बड़ी शानदार रोड होगी और आपको मज़ा आएगा। गो के जो फेसबुक की है फिर भी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि हम इसको बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे। मोहसिन नकवी साहब हैं माशा। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं और मुझे याद है वो वजीर आला थे पंजाब के। उन्होंने एक चैलेंज दिया था आपको कि आपके पास 29 दिन है और आप 30 किलोमीटर की 2 रोया सड़क वजीराबाद से सियालकोट बना के दे सकते हैं। आपने ये काम करके दिया था और उन्होंने तारीफी सर्टिफिकेट दिया था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। वजीराबाद से सियालकोट वाली रोड मोहसिन नकवी साहब ने हमें कहा कि 29 दिन के अंदर ये फंड्स हैं और इसको कंप्लीट करना है। हमने मशीनरी लगाई, कंप्लीट की, और जो लोग वहां से गुजरते हैं उनको पता है कि वो किस क्वालिटी की हमने बनाई, शीशे की सड़क। और पाकिस्तान में बहुत सारे देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट जहाँ पे भी जो है वो हमें टास्क मिला, हमने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम तकमील पे पहुंचाया। चौधरी अमीर अफजल साहब साबिक वजीर अमूर मंगला डैम आपके टीचर भी रहे हैं। तो रठवा हरियाम पुल, ये बिल्कुल 7 स्टार की, ये जो आपका मेन हेड ऑफिस है इसके सामने से नजर आ रहा है, उसका छोटा सा टोटा रह गया है। FWO को अब ये ठेका मिला है, टोटल 10 अरब का ठेका है। 4 अरब उन्होंने कल बताया कि खर्च हो चुका है, 1 अरब अकाउंट में मौजूद है और बाकी 5 अरब एक्निक ने और प्लानिंग कमीशन ने मंजूरी उसकी दे दी है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कुछ जगहों पे पाइपिंग नहीं थी, तो रिजवान अनवर साहब ने कहा जी मैं आपको बना देता हूँ। अब बिल्कुल 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 मीर अफजल साहब ने एक दफ़ा मेरे से बात की और थोड़ा बहुत काम मैंने वॉलंटियरली अपनी तरफ से किया और सदका समझ के किया। मैंने कहा कि ये मतलब शहर का काम है तो इसको करना चाहिए, तो जितना उन्होंने मुझे कहा काफ़ी हद तक मैंने कर दिया। दूसरी बात जो आपने रठोया रेहाम ब्रिज की किया, कि मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद बन जाए, उसकी वजह यह है कि FWO को काम मिल गए और FWO जो है वो हमारे आपको पता है फ़ौज पाकिस्तान की कंपनी है और वो उनके लिए अप्रूवल्स लेना और ये सारी चीज़ें इतना मसला नहीं है। इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा मसला ही अप्रूवल्स का था। और इसका स्टेटस ये है कि अभी मैंने सुना था चंद रोज़ पहले कि एक्निक में ये फाइल चली गई है फॉर अप्रूवल। आई एम नॉट श्योर कि वो हो गई है या नहीं हुई, लेकिन हाँ, तो वो वहाँ से अगर हो जाए तो आई होप कि ये बन सकता है। लेकिन अभी तो पानी इतना है, 6 माह तो मेरा ख्याल है ये स्टार्ट नहीं हो सकती क्या। अच्छा, आखिरी बात, मीरपुर में यहाँ पे एक इशू बहुत बड़ा पैदा हुआ है। मुझे ओवरसीज ने कहा था मैं आपसे ये सवाल करूं। हमारे तनवीर कुरैशी साहब आजकल कोई एडॉक बेसिस पे उनको इस इदारे का DG बनाया गया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करा दी MDA ने कि 11,500 प्लाट जो है ना 2 नंबर हैं यहाँ पे। अब चीफ जस्टिस साहब, जाहिर है कि जब ये रिपोर्ट मिसलीडिंग किस्म की देंगे और ज़्यादा प्रॉपर्टीज ओवरसीज लोगों की हैं, जो कोठियाँ 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दफ़ा बिक चुकी हैं, तो मुझे शेख रशीद साहब जो कि रियल स्टेट एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उन्होंने कहा ये मिसलीडिंग है। टोटल 150 प्लाट हैं जो कि मफाद आमा की जगह पे हैं, आपने 11,500 प्लाटों को गलत लेबल किया। अच्छा, अंसारी साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एज अ बिजनेसमैन, एज देखें ना, मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो नाहली का है। देखिए, मैं आज आपको कैमरे के सामने कहना चाह रहा हूँ कि करप्शन शायद इतना नुकसान नहीं करती जितनी नाहली नुकसान करती किसी रियासत, नालायकी, इनकम्पिटेंसी। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है एंटी सरमायादार और एंटी बिजनेस जो फोर्सेस हैं, और किसी काम को बंद करवाना 1 मिनट में ये समझते बड़ा काम कर लिए। आपके MDA का बिजनेस देखिए, मेरे अभी रिलेटिव आए हुए थे, वो 2 महीने उन्होंने टिकट आगे कराते रहे कि मैं इंग्लैंड जाने से पहले प्लाट को ट्रांसफ़र करना है या पता नहीं क्या करना है, तो वो नहीं हो सका क्योंकि पाबंदी लगी हुई है। देखिए, सोल्यूशन होना चाहिए ना किसी भी चीज़ का। आपने आज़ाद कश्मीर में क्रश प्लांट्स बंद करा दिए, एक बंदे का 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी और आपने कोई कंपनसेशन नहीं दी। आपने एक लेटर लिखा और आपने कहा कि ये इन सबको बंद कर दें, और आपको पता है कि 5 करोड़ रुपये आप यूरोप में लेके चले जाएं तो आपकी पूरी फैमिली को नेशनलिटी दे देते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस जो मैन को जो है, यहाँ पे एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। आपकी फैक्ट्रियाँ पिछले रोज बंद हो गई, चले टैक्सेस के मसले थे, तो
हल करना चाहिए ना। आप देखें, आप एक खत से कहते हैं कि इसको बंद कर दो, और आप आज़ाद कश्मीर में और बिजनेस ही क्या है? मुझे मुझे वो फैक्ट्री के जो ऑनर हैं उनसे इत्तेफाक हुआ मीटिंग का। उन्होंने बताया कि हम मंथली इनको कितने करोड़ रुपए टैक्स दे रहे थे और 6 माह से अब ये टैक्स हम नहीं दे रहे हैं, बंद है। देखिए, हो सकता है टैक्स एवेजन हो रही हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको स्लोली उसके अंदर लाया जाए ना। देखिए, आज़ाद कश्मीर में है क्या जो यहाँ पे बंदा आएगा? एक बंदा लाहौर से रॉ मटेरियल मंगाएगा, आज़ाद कश्मीर में काम करेगा और दोबारा बेचने के लिए लाहौर जाएगा, उसको किसने मतलब उसको आप कोई ना कोई छोटी मोटी आप रिलैक्सेशन देंगे तभी वो काम करेगा तो ना। हाँ। अब ये एमडीए में जो हमारे 11,500 प्लॉट इन्होंने फंसा दिए हैं, इस पे चीफ जस्टिस साहब कुछ रहमदिली के साथ सोचें। मेरी तो अपील है, मैं आई एम नॉट श्योर कि ये केस कहाँ पे है, चीफ जस्टिस साहब के पास है या गवर्नमेंट के पास है। जिसके पास भी है, एज अ शहरी मीरपुर का, एज अ जो है वो यहाँ का रिहायशी, मैं ये अपील करता हूँ कि इस मसले को हल होना चाहिए और एक डिसीजन होना चाहिए कि ये प्लाट जो हैं वो गलत हैं, ये प्लाट ठीक है, और जो ठीक है उन पे वर्किंग होनी चाहिए और उनको उसको अलाउ करना चाहिए, ताकि मीरपुर का जो एमडीए का इदारा है और जो प्लाट है इसके साथ हमारे ओवरसीज जो हैं वो मुंसलिक हैं। अब उनका ट्रस्ट, जब उनका देखें ना ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, आप ये अंदाजा लगाएंगे रेमिटेंस जो आज से 10 साल पहले मीरपुर में आती थी और आज में कितना फर्क है। आपका जो टैक्स कलेक्शन है उससे दुगनी रेमिटेंस थी, वो आज खत्म हो रही है, इसी वजह से खत्म हो रही है। अच्छा, आखिरी सवाल, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। जिस हलके में आपका आबाई घर है वहां पे 2 इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारक फारूक साहब, वो भी अब 2 मुख्तलिफ पार्टियां हैं, लेकिन ये दोनों सियासतदान जो हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत विजनरी, और असेंबली में जो भी होता है वो पूरी असेंबली को उसने आगे लगाया होता है। ये आपकी मिट्टी के अंदर ऐसा है क्या? ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है। तो आपके कम्प्लीमेंट का शुक्रिया कि आपने मेरी मिट्टी का और मेरे इलाके का और मेरे जो इलाके के दोस्त पूत हैं, आपने उनको जो है वो एडमायर किया, और वाकई दोनों इंटेलेक्चुअल है, नो डाउट। आगे तो लगा लेते हैं पिंबर वाले। और ऊपर से फिर आप जितने भाई हैं, अल्लाह ने आप पे, अल्लाह की खुसूसी ब्लेसिंग है, जिस तरह आप लोग डेवलप आप हुए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब किश्तियां 2 हैं, बैठेंगे तो किसी एक पे ना, तो इम्तिहान नहीं बन जाता? वैसे हमने इस पे बड़ा वर्किंग की और देखा, बिजनेसमैन को तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट, इम्पार्शल हो जाना चाहिए, और बिजनेसमैन जो है हमेशा नुकसान में रहता है सियासत के साथ अटैच हो गए। कभी भी आप देख लें, मलक रियाज साहब को देख लें। मलक रियाज, आप देखें ना, आप आज़ाद कश्मीर की 4-5 एग्जांपल्स दे दें, जो बिजनेसमैन सियासत में आया है वो बेचारा खज्जल खराब है। जफर अनवर साहब को देख लें। हाँ, मैं नाम नहीं लेता तो दोस्त हैं हमारे। आप सेंटोरस वाले को ले लें। तनवीर इलियास साहब। आप चौधरी साहब मीरपुर वाले चौधरी सईद साहब को ले लें। जी 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 जी। तो यहाँ पे माहौल जो है ना वो उस लिहाज से, क्योंकि छोटा हिस्सा है ना, तो तो कैन वी एक्सपेक्ट दैट यू बिकम एन इम्पार्शल फिगर, कि आप इतने गैर जानबदार हो जाएं कि दोनों आपके इलाके के सपूत, पूरे कश्मीर के जो सियासतदान हैं, वो किसी भी मामले पे आप पे ट्रस्ट करें, यार कि रिजवान साहब के पास चलते हैं, ये इम्पार्शल आदमी है, अच्छा मशवरा देंगे? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे एक भाई हैं, वो अक्सर यही बात करते होते हैं कि इम्पार्शल रहना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि एक सेशन आपके साथ सियासी इसके अलावा रखें, और जो आपने मशवरा दिया ये भी हमारे दिल की जो यही आवाज़ है। इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है ना, न्यूट्रल जानवर तो नहीं होता? जी, इस लाइट नोट पे प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करते हुए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब से दस्तबस्ता अपील करूंगा, सर, मीरपुर की सड़क है या मुजफ्फराबाद की सड़क है, भिंबर की सड़क है या रावलकोट की सड़क है, कोटली का कोई इदारा है या पलंदरी का कोई इदारा है, पूरा कश्मीर हमारा है। खुदारा इन लोगों को, जो कि हमारे लिए पूरे पाकिस्तान में ब्रांड हैं, ये सिंबल हैं, साख हैं हमारी, इनको फैसिलिटेट करें, इनके जायज़ जो इश्यूज हैं उनको हल करें। अल्लामा इकबाल रोड बन सकती है, 2 दिन के अंदर बन सकती है। जो लोग 29 दिन में 30 किलोमीटर की 2 रोया सड़क बना सकते हैं, जीटी रोड के मेयार की, मोटरवे के मेयार की, वजीराबाद से सियालकोट तक, मोहसिन नकवी साहब के कहने पे, ये मीरपुर की अल्लामा इकबाल रोड तो कुछ भी नहीं है। फंड्स दीजिए। फेमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।